परमात्मा को सिद्ध कर दे, उसके बाद साध्य को सिद्ध करे, चित्त की शुद्धि और समाधि साध्य को सिद्ध करना, इन सिद्धि भी चित्त शुद्ध हो, समाहित हो और कर्म सिद्धि नहीं, कर्म सिद्धि इन सिद्धि करके जितनी सिद्धि है आती है जाति स्वर, ये तो अभी आकाशनिक रूप है, लेकिन पक्षी मनुष्य की अपेक्षा पक्षी का जो शरीर है अगर है, लेकिन जब हम आप पक्षी से प्रदान कर लेते तो सिद्धि आपका धन में नहीं है, समझ गए? सिद्धि तो आती है जाती है, प्रकृति की ऊंचाई तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। आप और हमने कह किया कबूतर इत्यादि है, ये सब सिद्धियाँ आती हैं जाती है, इससे बढ़िया कोई सिद्धि नहीं है। चित्त शुद्ध हो जाए, दानों को धर्मो यमो यमस्ता सुतम कर्माणि तथा कर्तानि सर्वे मनोविद्यानामता परोहि योगो मनसा समाधि सिद्धि, चित्त शुद्ध हो, समाहित हो और स्वतः सिद्ध परमात्मा का ज्ञान हो, निष्ठा सिद्धि हो, धर्म सिद्धि हो, बाकी सिद्धियाँ आती हैं जाती हैं, सब नहीं को। महाराज सनातन परंपरा में विभिन्न जो है दर्शन हुए हैं, चारवाक दर्शन को लेकर आपकी क्या राय है? और जो विमुख है, धर्म से विमुख है, जिनको ये कहा जाता है कि वो अधर्मी है और अगर नहीं मानते हैं तो उनको अलग संज्ञा दे दी जाती है, लेकिन हमारे सनातन परंपरा में ये भी है कि भाई आप नहीं मानते, नास्तिक हैं, तो उनको भी स्वीकार किया जाता है, लेकिन आज के समय में कोई स्वीकार नहीं है। प्रस्थान भेदा मधुसूदन सरस्वती जी का ग्रंथ है, अपनी चारवाक दर्शन की बात में भी परोपरीय क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट विचार के दृष्टि से महत्वपूर्ण देह के बाह्य को अनात्मा मानते या नहीं, इतने अंशों में उनकी उपयोगिता। आप एमए का तो नहीं पहुँच सकते, एमएससी से लेकर बीए तक की कक्षा, बीएससी तक की कक्षा मानी पड़ेगी ना। चारवाक दर्शन क्या है? देह के बाहर जो है अनात्मा है, इतने अंशों में चारवाक दर्शन की उपयोगिता है, उनकी जो उपयोगिता है दर्शन है, मैंने संकीर्ण विचार से पुस्तकों को उठाने में चारवाक दर्शन का उपयोग है। ये तो भी अनात्मा कहते हैं। दूसरी बात एक और है, स्वर्ग को नहीं मानते, चारवाक नहीं मानते, वैकुंठ को नहीं मानते, जैसे नाम से जीवात्मा का नाश मानते हैं, लेकिन जीवन भर हंसना न पड़े, रोगी बन के न रहे, ये उचित आहार विहार संयम के पत्थर है ना। दूसरी बात और सुन लीजिए, जितने ये भौतिकवादी होते हैं, इतना दूसरे शरीर को आत्मा मानते हैं, इतने भौतिकवादी होते हैं, इंद्रियात्मवादी होते हैं, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों का अवल होती है, कालातीत अव्याकृत और परमात्मा में भी होती है। इसलिए नमू जी ने लिखा, भूतम भव्यम भविष्यंता सर्वम वेदांत सिद्ध्यति, मानव उपनिषद का वचन है, यत्र काला पीतम सत्योंकार। इसका अर्थ यह हुआ, जो कुछ कालगंधित और कालातीत सबका भाषण करने वाले, सबका बोध कराने वाले वेद हैं, वेद मन में रहते हैं, के अनुसार इंद्रियों की दृष्टि केवल वर्तमान तक रहती है। एक भौतिकवादी कालक हो ही नहीं सकता, एक अध्यात्मिक व्यक्ति कालक हो सकता है, क्योंकि वेदों की प्रतिष्ठा मन में है, मन की गति भूत भविष्य वर्तमान दोनों कालों में। सनातन धर्म के लेकिन आज के जमाने में देखा जाता है कि शंकराचार्य का पति जो वाला देश विदेश में कई नकली शंकराचार्य, इनके बारे में आप अंग्रेजों के शासन काल में तो नकली शंकराचार्य थे क्या? मुसलमानों के शासन काल में थे क्या? 60-38 का शंकराचार्य थे क्या? पुराने नाम होली है। अहमदाबाद एक मंडलेश्वर ने अंग्रेजों के शासन काल में अपने नाम के पहले ददापुर शब्द का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने कहा, मानी 4 फीट के जो शंकराचार्य हैं, उनके अतिरिक्त किसी नाम के पहले जगतगुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वो हिंदुओं के हिमायती नहीं थे, लेकिन वो जानते थे
हिंदुओं के यहाँ आतंकवादी अराजक शंकराचार्य धर्माचार्य बनकर ढूंढेंगे तो हमारे पीर का नंबर भी गलत होंगे। इसलिए आप अगर अभी आप बोल गए मोदी जी सावधान, योगी जी सावधान, मैं किसी को अगर प्रधानमंत्री बना के घुमाना शुरू करूँ तो देश विखंडित होगा या नहीं? मुझे विवेक है, मैं सब ज्यादा कभी नहीं कर सकता। मैं किसी को प्रधानमंत्री है नहीं किया, किसी को प्रधानमंत्री नहीं मान सकता, घुमा सकता हूँ। इनको इतना विवेक होना चाहिए ना। इनके शासन का लुटेरे आतंकवादी शंकराचार्य बना कर घुमाए जाते हैं देश विदेश में। और RSS के मोहन भागवत भी मेरे परिचित है। थाईलैंड में उन्हीं के कार्यालय में वो आतंकवादी शंकराचार्य के बन के ठहराया गया था। RSS वाले मुझे चुनौती दे रहे हैं, इनको वर्णाश्रम से कोई शंकराचार्य नहीं चाहिए, समझते हैं। और वर्णाश्रम की सीमा का अतिक्रमण करते हैं, उनकी कोई रोक दिखा सकती है। शिक्षा, रक्षा और सेवा के प्रति सदा संतृप्त रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना संतृप्त रहे। इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के अपने तौर पर व्यवस्था बताई आई नहीं। गुरुजी 84 लाख योनियों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? जैसे आप पानी के जहाज नहीं तो वहाँ पर कहीं होते ऐसे आराम करते अपने गर्मी में क्यों आते? रतियाँ अंदर से उधर लड़ाई अंग्रेज मंशी बहन हो और पनी का हमारा कमी शरीर है या नहीं? माँ के पेट से देर से उत्पन्न हुए, गीता का विषय है, जलाली पानी है। देर का मौलिक और आजकल का विज्ञान जैसा अंधा है, अंधे हो गए। मेरे का मौलिक माता पिता के रजमीर का संघात है, एक हो गए। रजमीर की निष्पत्ति से होती है, गीत हो गए, वेद भी हैं, जलायु भी हैं, अंदर भी हैं, प्रजत भी हैं। और स्वप्नावस्था में मानसिक हो जाते हैं, बुद्धि शोषित होने पर प्रभु हो जाते हैं। पानी धराकर तो स्वयं हैं, स्वयं होते हुए प्रभु हैं, प्रभु होते हुए मानसिक हैं, मानसिक होते हुए फिर क्या हैं? जरायु हैं, जरायु होते हुए अंदर हैं, अंदर होते हुए प्रजत हैं, प्रजत होते हुए बुद्धि हैं। थोड़ा खर्चा होगा। आप ये मान के चलते घाट फूस कह सकते हैं, आप ये मान के चलते घाट फूस कह सकते, घाट फूस भी को नहीं कर सकते। महिलाएं क्यों कहा? महिलाएं कहने पर आपको हाथ फूस कह सकते हैं, अपनी जानकारी देख सकते, अठूस की तो नहीं कह सकते। जो अधिकृत है वही कर सकते हैं। हम महिलाएं पुरुष भी नहीं कह सकते। बस खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, 8 वसु हैं या नहीं? 11 लोग हैं या नहीं? 12 आदित्य हैं या नहीं? तो अश्विनी कुमार है या नहीं? क्या यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है? 8 वसु 11 लोग 12 आदित्य जो अश्विनी कुमार 33 हो गए, कोटि माने करता 33 कोटि देखा हो गए पानी का कोटि माने करता। उनके बेटी बेटी नाती पोते सब भी हो जाता, जैसे कि आपके होने वाले हैं। लव मैरिज के बाद तलाक का नंबर भी आता है, एक दूसरे गला घोटने का नंबर भी आता है। यहाँ तो विवाह जो है लौकिक पारलौकिक दोनों संबंध है, लोक में भी सीधा किया, पारलौक में भी सब किया। इसलिए विवाह में अगर विकृति आ गई तो सारी विकृति विवाहित तो स्वस्थ विधा से विवाह न होने तो विसंगति पड़ा। स्वामी जी, जो दलित विमर्श वाले लेखक हैं, विद्वान हैं, या जो महिलाओं के पक्षधर हैं, महिला विमर्श हैं, वो तुलसीदास जी के चौपाई को लेकर बड़ी उलझन पैदा करते हैं। उस बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती। वही शुद्ध ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उससे पहले 40 ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ठीक है।
सकल ताड़ना के अधिकार। नस्वतरा कैसे पूछे दिया कई व्याख्याएं हैं लेकिन बड़ी मैं सुनना तो सही है भगवान को सदा कर अपना पकड़ लगा दो अभी सिद्धि होगी अल्लाह आए 15 वर्ष 10 वर्ष साल है चाहे कुछ है बच्चे का 5 साल की आयु तो लालन पालन करें उसके बाद 10 साल 15 साल की आयु हो जाए कारण में बेटे को माँ को कहते हैं बोल है ना पहले बोल के सजा कर आपको सुबह मत यूं मत करो अपने आप अभिष्ट होगी जिस वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना उत्पत्ति जिस लक्ष्य से हुई है उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आत्मा इत्यादि का विन्यास है वाणी का विन्यास उसी का नाम कारणा अब आप बोलिए हारमोनियम को योग कर देंगे अब हाथ अपने दोनों का उपयोग करते हैं हारमोनियम है हम पाँव का उपयोग करते हैं इंद्रियों का उपयोग करते हैं जिस वस्तु और व्यक्ति की संरचना जिस प्रयोजन से हुई है उस वस्तु और व्यक्ति से उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अंगन्यास कलन्यास इत्यादि के जो स्वस्थ है उसका नाम कारणा खंडन क्या करेंगे। अभी आप बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ अभी आप सुन रहे हैं मैं भी सुन रहा हूँ कारणा नहीं है क्या सो जाते तो न बोल पाते न सुन पाते कारणा का क्या हो ढोल की बात वही है आइए आइए बैठिए भगवान बैठिए करते कर रहे शादी कर हाँ इसलिए ठीक है का अच्छा दूसरी बात वाणी किसकी है समुद्र की है आजकल कहते हैं कि समुद्र साकार होकर बोलेगा मान सकते हैं क्या मन को अधिक का वचन किसका है समुद्र का है अपने को नमक समुद्र बोला आजकल के मामले में समुद्र के तट पर तो खोली में रहता हूँ आवाज आती है क्या समुद्र बोला तो जब तक हृदय में आस्था नहीं होगी तब तक वाणी का अवसर को कैसे माने समुद्र ने कहा और यही निंदा निंदा निंदितों प्रवर्तक विधेय उसको तुम अपने को कमार समझ के बोला समुद्र का वचन है इसका मतलब कि अपनी वीरता को व्यक्ति मुझसे अपराध हुआ क्षमा कीजिए दूसरी बात बलदिया के ढोल को छोड़ दिया होता है ऐसे सामान आई बैठे कोई पीड़ा हमने सोचा कि इतना सामान करता टीवी हॉस्पिटल है वृंदावन वहाँ वो पहले काम करते थे हम पर एक बार भर गए उनका जो है तू आ गया पसंद हो गया तो तू कराके वाला आदमी है आपके सैन्य से मैं इसको आप कहता था डॉक्टर को भी मैं जब है तू आ गया पसंद हो गया इसलिए जो तू कराके का व्यक्ति है उसको आप कहते बोलिए कुछ नहीं करेगा जैसे वीरा नारी और पशु पर नारियों पर दल शूद्र और नारी नारी माने स्त्री ठीक है नारी समेत कवन वन की ना मनु जी किसके साथ पत्नी के साथ वन में बन ये सब कारण के अधिकारी का अर्थ क्या है अरे बाल भी कारण करते हैं ना गंभीर क्या जो कारणा बाल को कटाते थोड़ा जरूर न किया अच्छा अगर मर्यादित में रहेंगे देवियाँ तो कोई शील कलंकित होगा इसलिए जो कथन है भले ही समुद्र का हो सबका उपयोग है कारण का तो मैंने कह दिया जिस वस्तु और व्यक्ति से अपेक्षित जो कार्य है उसकी सिद्धि के लिए जो अंगन्यास करन्यास इत्यादि है उसी का नाम कारण है माँ को प्रेम देने का नाम कारण है बात का ही कारण क्या कंघी करना बात का कारण है क्या अच्छा गर्भवती माता बालक बालिका को जन्म देती है उसमें चारना स्वाभाविक है होती है
धारण में भी वेदना है, कार्य के त्याग में वेदना है, वेदना को सुनिश्चित है। कोई व्यायाम करता है उनको वेदना है, विद्या धन में वेदना है, धारण का क्या हुआ उचित प्रयास से कार्य की निष्पत्ति के लिए हमारे जो देवी देवता हैं और महापुरुष हैं उन पर ओशो ने भी बहुत सारी टिप्पणियाँ की हैं। उनकी टिप्पणियों से आप कितना सहमत हैं? बहुत सारे मतलब भगवान राम पर भी, कृष्ण पर भी, बुद्ध पर भी, तमाम लोगों पर, और कई बार बड़ा विरोधाभास होगा, विरोधाभास में विरोध लगता है, हेत्वाभास में रीजन हेतु जैसा मालूम हो, हेतु को रखा ना दूसरी बात है देवी देवता का टिप्पणी की, ठीक है। जिसको देवी देवता के स्वरूप का ज्ञान नहीं है उसकी टिप्पणी का ज्ञान देवी देवता के स्वरूप का ज्ञान है और टिप्पणी के करेगा एक विज्ञान है विषय परंतु जीव समेता सकल एक देश सत्यता सबका पवन तथा सत्योई राम के बस वही विषय संबंध है कारण इत्यादि तो इत्यादि दिया है उनका अनुग्रह देवता है देवी देवता का टिप्पणी कहता है साकार होता है या नहीं प्रश्न होता है। अच्छा कुंती का नाम सुना होगा, कुंती को क्या वरदान प्राप्त था? दुर्वासा ऋषि से जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता तुम्हारे पुत्र होकर जन्म ले लेंगे। 5 देवताओं को लाला बना दिया या कुंती में धर्मराज के अवतार, इंद्र के अवतार, यमराज के अवतार को हमारे अर्जुन, भीम वायु के अवतार और नकुल के अग्नि कुमार का अवतार, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 का निवेद को लाला बना दिया है। हमारे यहाँ विशेषता है भगवान को लाला बना सकते हैं, भगवती को लाली बना सकते हैं और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के देवता को लाला बना सकते हैं। सनातन धर्म की विशेषता है, मातृशक्ति की विशेषता है। जगन जननी को भी लाली बना सकती है, जगदीश्वर को भी लाला बना सकती है। लाला लाली अगर बन जाए तो जगदीश्वर के भी काम करने का अधिकार माताओं का है। लाला बन के आ जाए जगदीश्वर के काम पकड़ लेती है, लाली बन के आ जाए जगदीश्वर से माताएं काम पकड़ लेती है। इससे बढ़कर अधिकार क्या होगा? माता साक्षात जगदीश्वर को घर में ले आना, जगदीश्वरी को घर में ले आना, लाला लाली बना के तो तपस्या का बाल लीला का परिचय में काम कर्म करते हैं। इसके तहत माताओं का स्वभाव क्या हो? राम मंदिर के बाद, मथुरा काशी के बाद हमारे यहाँ क्या कहना चाहिए? राम मंदिर के बाद क्या होगा? मथुरा काशी के बारे में मुझे क्या पूछा? मोदी जी से पूछे। एक बार राम जी के नाम पर, एक बार कृष्ण जी के नाम पर, एक बार किसके नाम पर? कृष्ण जी के नाम पर। तब तक 80-85 हो ही जाते। सुनो, अभी से उनको डर सताने लगे हैं। कहीं कांग्रेस की सरकार होगी तो प्रतिष्ठित रामलला को किसका न दे, सहसा कर पीछे पछताई कहीं के दूध दे गई। राजनेताओं के काम किया ना, अब उनको लग रहा है कि कुछ और भी हो सकता है, ऐसा काम ही क्यों किया? उनको कुछ हमसे कम हो बोलिए बागेश्वर धाम की जय। आशीर्वाद तो ज्यादा नाराज नहीं है हम लोगों ना, हम लोगों को आशीर्वाद, पत्रकारों को आशीर्वाद। बोल दीजिए आशीष बदन बोल दीजिए, आशीष बदन बोल दीजिए। हम लोगों के पत्रकारों के लिए, आज के समय की पत्रकारिता के बारे में आज की लेखनी और वाणी पर लोग भय प्रभाव कठिन है। आपकी वाणी को मैं पत्रकार ना हो गई, को हिंदुस्तान को
गली में दिखता था, एक अक्सर भी नहीं काटा जाता था। आपकी वाणी पर दो है कोई भावता नेता बिल्कुल प्रभाव न हो भाई उत्तर पत्रकारिता परमात्मा को सिद्ध कर, उसके बाद साध्य को सिद्ध करे, चित्त की शुद्धि और समाधि साध्य को सिद्ध करना, इन सिद्धि भी चित्त शुद्ध हो, समाहित हो और कर्म सिद्धि कर्म सिद्धि इन सिद्धि करके जितनी सिद्धि है आती है जाति पर ये तो अभी काल्पनिक रूप है, लेकिन पक्षी मनुष्य की अपेक्षा पक्षी का जो शरीर है अधम है, लेकिन जब हम आप पक्षी से प्रदान कर लेते तो सिद्धि आपका मन में नहीं है, सिद्धि को आती है जाती है। गणपति की ऊंचाई तक हम नहीं पहुँच सकते हैं, आप और हमने तय किया कबूतरी इत्यादि है, ये सब सिद्धियाँ आती हैं जाती है। इससे बढ़िया कोई सिद्धि नहीं है। चित्त शुद्ध हो जाए, दानों को धर्मो यमो यमस्ता सुतम कर्माणि तथा व्रतानि सर्वे मनोविग्रहणा पर ही योगो मनसा समाधि सिद्धि। चित्त शुद्ध हो, समाहित हो और स्वतः सिद्ध परमात्मा का ज्ञान हो, निष्कर्ष सिद्धि हो, धर्म सिद्धि हो, बाकी सिद्धियाँ आती हैं जाती हैं, सब नहीं तो। महाराज सनातन परंपरा में विभिन्न जो है दर्शन हुए हैं, चारवाक दर्शन को लेकर आपकी क्या राय है? और जो विमुख है, धर्म से विमुख है, जिसको ये कहा जाता है कि वो अधर्मी है और अगर नहीं मानते हैं तो उनको अलग संज्ञा दे दी जाती है, लेकिन हमारे सनातन परंपरा में ये भी है कि भाई आप नहीं मानते, नास्तिक हैं तो उनको भी स्वीकार किया जाता है, लेकिन आज के समय में वो स्वीकार नहीं है। स्थान वेदा मधुसूदन सरस्वती जी का ग्रंथ है, अपनी चारवाक दर्शन की बात की में भी परोपरीय क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट विचार के दृष्टि से महत्वपूर्ण देह के बाह्य को अनात्मा मानते या नहीं, इतने अंशों में उनकी उपयोगिता। आप एमए का तो नहीं पहुँच सकते, फैमिली से लेकर बीए तक की कक्षा BSc तक की कक्षा मानी पड़ेगी ना। चारवाक दर्शन क्या है? देह के बाहर जो है अनात्मा है, इतने अंशों में चारवाक दर्शन की उपयोगिता है, उनकी जो उपयोगिता है दर्शन है। मैंने संकीर्ण विचार से पुष्कर को उठाने में चारवाक दर्शन का उपयोग है। देहवाही को भी अनात्मा कहते हैं। दूसरी बात एक और है, स्वर्ग को नहीं मानते, चारवाक नहीं मानते, वैकुंठ को नहीं मानते, देह के नाम से जीवात्मा का नाम मानते हैं, लेकिन जीवन भर हंसना न पड़े, रोगी बन के न रहे, ये उचित आहार विहार संयम के पत्थर है ना। दूसरी बात और सुनिए, जितने ये भौतिकवादी होते हैं, जितना उसी शरीर को आत्मा मानते हैं, इतने भौतिकवादी होते हैं, इंद्रियात्मवादी होते हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों का अनुभव होती है। कालातीत अज्ञात तो परमात्मा में भी होती है। इसलिए नमू जी ने लिखा, भूतम भक्तम भविष्यम सर्वम वेदांत सिद्ध्यति। मानव उपनिषद का वचन है, यस्यापि कालातीतम सत्यम कार्यवत्। इसका अर्थ यह हुआ, जो कुछ कालगंधित और कालातीत सबका भाषण करने वाले, सबका बोध कराने वाले वेद हैं। वेद मन में रहते हैं, इंद्रियों की दृष्टि केवल वर्तमान तक रहती है। एक भौतिकवादी एक अलग हो ही नहीं सकता, एक अध्यात्मिक व्यक्ति एक अलग हो सकता है, क्योंकि वेदों की प्रतिष्ठा मन में है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान दोनों कालों में सनातन धर्म के लेकिन आज के जमाने में देखा जाता है कि शंकराचार्य का पत्नी जो वाले देश विदेश में कई नकली शंकराचार्य, इनके बारे में आप अंग्रेजों के शासन काल में तो नकली शंकराचार्य थे क्या? मुसलमानों के शासन काल में थे क्या? 60-35 शंकराचार्य थे क्या? पुराने मन होली है। अहमदाबाद एक मंडलेश्वर ने
अंग्रेजों के शासनकाल में अपने नाम के पहले ददरपुर शब्द का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने कहा मानी 4 फीट के जो शंकराचार्य हैं उनके अतिरिक्त किसी नाम के पहले जगतपुर शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वो हिंदुओं के हिमायती नहीं थे, लेकिन वो जानते थे हिंदुओं के यहाँ आतंकवादी अराजक शंकराचार्य धर्माचार्य बनकर घूमेंगे, हमारे पीठ में नंबर भी गलत हो गए। इसलिए आप अगर अभी आप बोल गए मोदी जी सावधान, मोदी जी सावधान, मैं किसी को अगर प्रधानमंत्री बना घुमाना शुरू करूँ तो देश विखंडित होगा या नहीं? मुझे विवेक है, मैं साक्षात्कार कभी नहीं कर सकता। मैं किसी को जो प्रधानमंत्री है उनके आगे किसी को प्रधानमंत्री नहीं मान सकता, घुमा सकता हूँ। इनको इतना विवेक होना चाहिए ना। इनके शासन का में लुटेरे आतंकवादी शंकराचार्य बनाकर घुमाए जाते हैं देश विदेश में। और RSS के मोहन भागवत भी मेरे परिचित है। थाईलैंड में उन्हीं के कार्यालय में वो आतंकवादी शंकराचार्य के बन के ठहराया गया था। RSS वाले मुझे चुनौती दे रहे हैं, इनको वर्णाश्रम से कोई शंकराचार्य नहीं चाहिए, समझते ना। और वर्णाश्रम की सीमा का अतिक्रमण करते हिंदू की कोई रूप दिखा चुकी है। शिक्षा, रक्षा और सेवा के प्रति सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना संतुलित रहे। इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के तौर पर व्यवस्था बताएं आई नहीं। गुरुजी 84 लाख योनियों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? जैसे आप पानी के यहाँ नहीं तो वहाँ पर कहीं होते ऐसे आराम करते थे, गर्मी में क्यों आते? रतियाँ अंदर सुबह गराई अंग्रेज मंशी बहन हो और पन्नी का हमारा कमी सभी धारे माँ के पेट से जेल से उत्पन्न हुए। गीता का किस्सा जलाली पानी है, जेल का मौलिक और आजकल का विज्ञान जैसा मिला है, अंदर हो गए। पहले का मौलिक माता पिता के रणवीर का संघात है, हो गए। रणवीर की निष्पत्तियाँ से होती है, हित हो गए, हित भी हैं, जरायु भी हैं, अंदर भी हैं, प्रजत भी हैं। और स्वप्नावस्था मानसिक हो जाते हैं, बुद्धि शोषित होने पर प्रभु हो जाते हैं। धरा पर स्वयं हैं, स्वयं होते हुए प्रभु हैं, प्रभु होते हुए मानसिक हैं, मानसिक होते हुए फिर क्या हैं? जरायु हैं, जरायु होते हुए अंदर है, अंदर होते हुए प्रजत है, प्रजत होते हुए बुद्धि है। थोड़ा चर्चा हो गया। आप ये मान के चलते घाट फूस कह सकते, आप ये मान के चलते घाट फूस कह सकते, घाट फूस की को नहीं कर सकते। महिलाएं क्यों कहा? महिलाएं कहने पर आपको हाथ फूस कह सकते हैं अपनी जानकारी के हाथ फूस की को नहीं कह सकते। जो अधिकृत है वही कर सकते हैं। हम महिलाएं पुरुष भी नहीं कह सकते। हाँ, 8 वसु हैं या नहीं, 11 लोग हैं या नहीं, 12 आदित्य हैं या नहीं, तो अश्विनी कुमार हैं। क्या यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है? 8 वसु 11 लोग 12 आदित्य जो अश्विनी कुमार 33 हो गए, कोटि माने 33 कोटि देखा हो गए पानी का कोटि माने करता उनके बेटी बेटी नाती पोते सब भी हो जाते जैसे कि आपके होने वाले हैं। लव मैरिज के बाद तलाक का नंबर भी आता है, एक दूसरे गला घुटने का नंबर भी आता है। यहाँ तो विवाह जो है लौकिक पारलौकिक दोनों संबंध है, लोक में भी उसकी गति है, पारलौक में भी सब गति है। इसलिए विवाह में अगर विकृति आ गई तो सारी विकृति विवाहित तो स्वस्थ विधा से विवाह न होने तो विसंगति पड़ा करता है। स्वामी जी, जो दलित विमर्श वाले लेखक हैं, विद्वान हैं, या जो महिलाओं के पक्षधर हैं, महिला विमर्श है,
वो तुलसीदास जी की एक चौपाई को लेकर बड़ी उलझन पैदा करते हैं। उस बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती। वही शूद्र ढोल गवार शूद्र पशु नारी जी आपके मुंह से सुन जाता है। सकल ताड़ना के अधिकारी उसके पहले 40 साल ढोल गवार शूद्र पशु नारी ठीक है। सकल ताड़ना के अधिकारी। नस्पतना पैसे पूछे कई व्याख्याएं हैं लेकिन बड़ी उलझन। सुनना तो सही है। भगवान को सजा कर अपना पकड़ लगा दो, अनित्य सिद्धि होगी। अल्लाह आए 15 वर्ष 10 वर्ष कहाँ गए, चाणक्य कुछ है नहीं। बच्चे का 5 साल की आए तो लालन पालन करें, उसके बाद 10 साल 15 साल की आए हो जाए कारण में बेटे को मार के फेंकते हैं। बोल है ना पहले बोल के सजा कर अपना सुबह मत यूं मत करो, अपने आप अभिष्ट होगी। जिस वस्तु और व्यक्ति की उत्भावना उत्पत्ति जिस लक्ष्य से हुई है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हाथ पाँव इत्यादि का विन्यास या वाणी का विन्यास सभी का नकारना। अब बोलिए हारमोनियम को योग कर देंगे, अब हाथ और पाँव दोनों का उपयोग करते हैं। हारमोनियम है हम पाँव का उपयोग करते हैं, उंगलियों का उपयोग करते हैं। जिस वस्तु और व्यक्ति की संरचना जिस प्रयोजन से हुई है, उस वस्तु और व्यक्ति से उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अंगन्यास कलन्यास इत्यादि के जो स्वस्थ है उसका नाम साधना खंडन क्या करेंगे। अभी आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, अभी आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, साधना नहीं है क्या? सो जाते तो न बोल पाते न सुन पाते। साधना का क्या हो, ढोल की बात हो ही नहीं। आइए आइए बैठिए, गवार बैठिए, करते कर जाए, शादी कर इसलिए शिकायत। अच्छा दूसरी बात है, वाणी किसकी है? समुद्र की है। आजकल कहते हैं कि समुद्र साकार होकर बोलेगा, मान सकते हैं क्या? मन को अधिक का क्या वचन किसका है? समुद्र का है। अपने को नमक समुद्र बोला। आजकल के मामले में समुद्र के तट पर खोलिए में रहता हूँ, आवाज आती है क्या? समुद्र बोला तो जब तक हृदय में आस्था नहीं होगी तब तक वाणी का अवसर को कैसे माने? समुद्र ने कहा। और यही निंदा निंदा निंदितुम प्रवर्तते विधेयम तो तुम अपने को गंवार समझ के बोला। समुद्र का वचन है, इसका मतलब कि अपनी एकाग्रता को व्यक्ति मुझसे अपराध हुआ क्षमा कीजिए। दूसरी बात है भलकिया के ढोल को छोड़ दिया होता है ऐसे सामान आई बैठे कोई पीड़ा टीबी हॉस्पिटल है वृंदावन, वहाँ वो पहले काम करते थे। हम पर एक बार भर गए, उनका जो है तू आ गया, पसंद हो गया तो तू कराके वाला आदमी है आपके सहने से मैं इसको आप कहता था डॉक्टर का भी मैं मतलब तू आ गया पसंद हो गया। इसलिए जो तू कराके का व्यक्ति है उसको आप कहते बोले कुछ नहीं करेगा। जैसे वीरानी नारी और पशु पर, नारियों पर दल, शूद्र और नारी। नारी बने स्त्री, ठीक है। नारी समेत कमल मन की ना मनु जी किसके साथ पत्नी के साथ बन में बने। ये सब कारण के अधिकारी का अर्थ क्या है? अरे बाल भी कारण करते हैं ना, गंभीर क्या उतारना, बाल को कटाते फोड़ना जरूर नहीं। अच्छा अगर मर्यादित में रहेंगे देवियाँ तो कोई शील कलंकित होगा नहीं। इसलिए जो कथन है भले ही समुद्र का हो, सबका उपयोग है। कारण का तो मैंने कह दिया, जिस वस्तु और व्यक्ति से अपेक्षित जो कार्य है उसकी सिद्धि के लिए जो
अंगन्यास करन्यास इत्यादि है, उसी का नाम कारण है। माँ को प्रेम देने का नाम कारण है। बात का ही कारण क्या, संगी करना बात का कारण है क्या? अच्छा, गर्भवती माता बालक बालिका को जन्म देती है, उसमें चारना स्वाभाविक है, तो वेदना होती है। गर्भधारण में भी वेदना है, गर्भ के त्याग में वेदना है, वेदना तो सुनिश्चित है। कोई व्यायाम करता है उन्हें तो वेदना है, विद्याधन में वेदना है। धारण का क्या हुआ, उचित विचार से कार्य की निष्पत्ति के लिए अंगन्यास करन्यास आदि का नाम कारण है। हमारे जो देवी देवता हैं और महापुरुष हैं, उन पर पुरुषों ने भी बहुत सारी टिप्पणियाँ की हैं। उनकी टिप्पणियों से आप कितना सहमत हैं? बहुत सारे मतलब भगवान राम पर भी, कृष्ण पर भी, बुद्ध पर भी, तमाम लोगों पर, और कई बार बड़ा विरोधाभास नहीं, विरोधाभास होगा, विरोधाभास में विरोध लगता है, हेत्वाभास में रीजन हेतु जैसा मालूम हो, हेतु को लगता मालूम। दूसरी बात है देवी देवता का टिप्पणी की, ठीक है, जिसको देवी देवता के स्वरूप का ज्ञान नहीं है उसकी टिप्पणी का क्या देवी देवता के स्वरूप का ज्ञान है, टिप्पणी के करेगा। एक विज्ञान है, विषय परंतु जीव समेता सकल एक देश सत्यता सबका पवन प्रकाशक जोड़ी राम हनुमान के भक्त सोई विषय संबंध है, कर्म इत्यादि तो इत्यादि इंद्रियां हैं, उनका अनुग्रह देवता है। देवी देवता पर टिप्पणी कैसा देवता साकार होता है या नहीं, प्रश्न होता है। अच्छा, कुंती का नाम सुना होगा। कुंती को क्या वरदान प्राप्त था? दुर्वासा ऋषि से, जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता तुम्हारे पुत्र होकर जन्म ले लेंगे। 5 देवताओं को लाला बना दिया, यानी कुंती ने धर्मराज के अवतार, देवतेन्द्र के अवतार, यमराज के अवतार को हमारे अर्जुन, भीम वायु के अवतार, और नपुंसक लक्ष्मी कुमार का अवतार, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों का निवेद को लाला बना दिया है। हमारे यहाँ विशेषता है, भगवान को लाला बना सकते हैं, भगवती को लाली बना सकते हैं, और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के देवता को लाला बना सकते हैं। सनातन धर्म की विशेषता है, भारतीय शक्ति की विशेषता है। जगत जननी को भी लाली बना सकती है, जगदीश्वर को भी लाला बना सकती है। लाला लाली अगर बन जाए तो जगदीश्वर के भी कान पकड़ने का अधिकार इन माताओं का है। लाला बन के आ जाए जगदीश्वर के कान पकड़ लेती है, लाली बन के आ जाए जगदीश्वर के माताएं कान पकड़ लेती है। इससे बढ़कर अधिकार क्या और मतलब साक्षात जगदीश्वर को घर में ले आना, जगदीश्वरी को घर में ले आना, लाला लाली बना के ममता का बाल लीला का परिचय कान गर्म करते हैं। इसके घर माताओं का स्वभाव क्या हो? राम मंदिर के बाद, मथुरा काशी के बाद तुम्हारे में क्या कहना चाहिए? राम मंदिर के बाद क्या होगा? मथुरा काशी के बारे में तुझे क्या पूछा? मोदी जी से पूछे। एक बार राम जी के नाम पर, एक बार कृष्ण जी के नाम पर, एक बार किसके नाम पर? कृष्ण जी के नाम पर। तब तक 80-85 हो ही गए। सुनो, अभी से उनको डर सताने लग गया, कहीं कांग्रेस की सरकार होगी तो प्रतिष्ठित रामलला को किसका न दे, सहसा कर पीछे पछताई कहीं के दूध दे गई। राजनेता होकर काम किया ना, अब उनको लग रहा है कि कुछ और भी हो सकता है, ऐसा काम ही क्यों किया? उनको कुछ हमसे कम हो गई। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। आशीर्वाद तो दे दो, नारद नहीं है हम लोग बना हम लोगों को आशीर्वाद, सत्यकारों को आशीर्वाद। बोल दीजिए, बोल दीजिए। आशीष बदन बोलते हैं, आशीष बदन बोलते हैं हम लोगों के पत्रकारों के लिए। आज के समय की पत्रकारिता के बारे में
आपकी लेखनी और वाणी पर लोग भय कोई भावुकता का बिल्कुल प्रभाव नहीं। कठिन है आपकी वाणी पर मैं पक्का रहा हूँ मैं जो भी राज्यों को हिंदुस्तान को गली में लिखता एक अक्षर भी काटा जाता है। आपकी वाणी पर जोर है कोई भावुकता का बिल्कुल प्रभाव न हो भाई उत्तम पत्रकारिता